फ्रेंड, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करनी है और एक बार मिट्टी जब प्रिपेयर हो जाएंगी तो सीडलिंग को कैसे डालनी है या सीड को कैसे डालनी है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक जब प्लांट ग्रो करता है तो उनको क्या क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट देनी है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इनिशियल स्टेज में प्लांट को कौन सी न्यूट्रिएंट देनी होती हैं और किन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उनके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द लाइफ बदलते रहती है। जब प्लांट आपने स्टार्ट में डाला तो उनको न्यूट्रिएंट जो चाहिए होता है दैट इज़ नाइट्रोजन, और वो अगर नाइट्रोजन आप नहीं दे रहे हैं तो आपका प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। देन यू विल सी कि हाँ, हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। और एक मिथ भी है, लोग सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट केवल मैंने डाल दिया तो हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और वर्मी कंपोस्ट से ही आपका पूरा प्लांट थ्रू आउट द सीजन चलेगा और अब अच्छा यील्ड मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है वो आप देखेंगे कि उनके यील्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें जो प्लांट के न्यूट्रिएंट जो कि मेजरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लगभग 1% होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, 1% अगर बहुत अच्छा क्वालिटी हुआ तो। लेकिन ऑन एन एवरेज ये न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं और प्लांट के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। तो अगर केवल आप वर्मी कंपोस्ट लेके चलेंगे और प्लांट का ग्रोथ के लिए तो हो सकता है कि आपका प्लांट ग्रो ना करे। तो हमें न्यूट्रिएंट का अब ध्यान रखना है। जैसे मैं इस प्लांट को दिखा रहा हूँ, अभी ये हमने जो सीडलिंग था उसको डाला और कुछ समय हो गए हैं इस प्लांट को डालने के बाद। अब इस प्लांट को आप देखेंगे कि हम लोग तो स्टार्टिंग में जब मिट्टी प्रिपेयर किया तो हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला, मिट्टी को बहुत अच्छे से बना के, लेकिन देखेंगे अभी थोड़ा सा प्लांट येलोइस हो गया। ये येलोइस इसलिए हो रहा है फ्रेंड क्योंकि अभी इसे नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, इसे नाइट्रोजन चाहिए। तो अभी इस प्लांट मिट्टी में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो अगर मैं अगेन इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है, राइट। तो अभी इसमें हमें डालनी है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। अभी जैसे इनोवेटिव ऑर्गेनिक एग्री इंडिया के पास एक फर्टिलाइजर है जिसे हम लोग OGD2 बोलते हैं, और इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसे कि हम लोग OGD2 बोलते हैं। इसका नाम है लीफ एंड लॉन फर्टिलाइज़र। ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा है, 10% के लगभग, और थोड़े से फॉस्फोरस एंड पोटास भी हैं थोड़े कंपोजिशन में, क्योंकि प्लांट को ऐसा नहीं केवल नाइट्रोजन ही, थोड़े बहुत फॉस्फोरस और पोटास की भी थ्रू आउट द लाइफ ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें नाइट्रोजन बहुत सफिशियंट अमाउंट में है जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हमें देना है। अगर ये हम देते हैं तो आपके प्लांट के ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे। हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये जब मैंने फर्टिलाइज़र डाला और उसके कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट में क्या डिफरेंसेस आए, कितने अच्छे ग्रो किए, कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं, वेजिटेटिव स्टेज जो प्लांट का होता है, जो इनिशियल वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं, वो कितना अच्छा रहा। और अगर वेजिटेटिव स्टेज बहुत अच्छा है तो उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बहुत अच्छा होगा। तो अच्छी वेजिटेटिव स्टेज ग्रोथ के लिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप इसे यूज़ करें, जो कि नाइट्रोजन रिच है, नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में है, और ये नाइट्रोजन आपको प्लांट को देना है। तो अब हम इसमें दिखाएंगे कि हमने क्या किया, कैसे डाली जाती है। सिंपल, इस प्लांट में अभी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे जड़ के सामने नहीं देना है, थोड़ा आप नज़दीक भी देख सकते हैं कि ये जड़ के सामने यहाँ पे हमें नहीं देना है। इस जगह पे ध्यान रखें कि ये इनका जड़ है, इस जगह पे हमें खाद नहीं पड़ने चाहिए नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन देना है थोड़ी दूर में। हम इतने दूर में जगह बनाएंगे, जड़ से थोड़ी दूर। और ये देखिए हमारा ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हैं, देखिए कितने अच्छी क्वालिटी के हैं, एकदम ड्राई और वेरी गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र। और इसमें नाइट्रोजन एबंडेंट अमाउंट में है। दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक एंड इवन इट इज़ सर्टिफाइड। तो आपको अगर प्लांट छोटा है तो इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, तो हमें स्टार्टिंग में 1 या 2 स्पून ही डालना है। और जब प्लांट थोड़ा और बड़ा होने लगेगा तो उसके नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। तो अभी हम लोग केवल 1 स्पून हमने लिया, इसके चारों तरफ डालेंगे।
और ये 2 स्पून हमने लिया और इसको हम लोग यहाँ पे डाल करके ऐसा करके मिक्स कर देंगे। इवन थोड़ा और हम ले सकते हैं, 3 स्पून तक हमने लिया। और ये ऐसा नहीं है वर्मी कंपोस्ट के जैसा कि एक एक मुट्ठी लिया और डालते गए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं, नाइट्रोजन बहुत कम होते हैं, तो इसके वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में लोग डाल देते हैं। लेकिन इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से ये कम क्वांटिटी में डालनी है, फिर इसे मिला देना है। ऐसे आपने मिला दिया और सिंपल आपको केवल मिला के छोड़नी नहीं है, फिर आप इसमें वाटरिंग करेंगे, वाटर देनी है आपको। आपने ऐसे वाटर दे दिए। अब नाउ आपका फर्टिलाइज़र जो आपको इसमें देना था दैट इज़ कम्प्लीटली रेडी। आपने इसे फर्टिलाइज़र दे दिया है। अब इस प्लांट को जिसे इसे नाइट्रोजन की वजह से ये थोड़ा पीला होता जा रहा था, अब ये पीलापन नहीं रहेगा, इसे अब सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा और इसके वेजिटेटिव स्टेज जो होंगे वो बहुत अच्छा होगा। और जब प्लांट बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बहुत अच्छे होंगे। रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब होता है ज़्यादा फ्लावर और फ्रूटिंग। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन इसे रिच दे दिया है। अब आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जिस प्लांट को हमने प्रॉपरली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इनिशियल स्टेज में देना चालू किया था, उसके ग्रोथ कितने अच्छे हुए और कितना अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुआ, और उस समय हमें प्लांट में क्या क्या देने की आवश्यकता है। Thank you very much my dear friends to watching this video to know about the initial requirement of the plant which is nitrogen. Thank you very much.